हेलो दोस्तों, द KCGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फेमस कोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो प्रमुख व्यक्तियों ने कहे हैं। इन कोटेशंस का प्रयोग हम लोग लिखित एग्जाम वाले पेपर्स में, निबंध आदि के पेपर में कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर हमें अधिक मार्क्स दें। विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है, ऐसा कोफी अन्नान ने कहा था। अगला है, स्त्री एक टी बैग की तरह होती है। स्त्री एक टी बैग की तरह होती है। जब तक आप उसे गर्म पानी में न डालें, पता ही नहीं चलता है कि वह कितनी सशक्त है, ऐसा एलियनोर रूजवेल्ट ने कहा था। अगला है, मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ। अगला कोटेशन है, जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, ऐसा बिंघम यंग ने कहा था। अगला कोटेशन है, पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता है। अगला है, पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता है, जिससे प्रकृति ने उसे संपन्न किया है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। अगला कोटेशन है, इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं कि महिलाओं की शिक्षा तथा साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करती है, ऐसा अमर्त्य सेन ने कहा था। अगला कोटेशन है, एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां। दुनिया के सारे बच्चों को उनकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं होगा। वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध, सारे धर्म, वह एतबार का पाठ पढ़ाएगी। यह भी कोटेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला कोटेशन जो है वह पर्यावरण से संबंधित है और प्रकृति से। प्रसन्नता की प्रथम शर्त यह है कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य जुड़ाव नहीं तोड़ा जाए, ऐसा लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था। अगला कोटेशन है, ईमानदार प्रबंधन के बिना पृथ्वी अपना उत्पादन निरंतर जारी नहीं रखेगी। यदि हम भूमि को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं कि यह भविष्य के पीढ़ियों के उपयोग योग्य न रहे, तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें इस भूमि से प्यार है, ऐसा पोप जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था। अगला कोटेशन है, यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हम समाज को नहीं बचा पाएंगे, ऐसा मार्गरेट मीड ने कहा था। अगला कोटेशन है, एक राष्ट्र जो अपनी मृदा को नष्ट कर देता है वह स्वयं को नष्ट कर देता है। वन हमारी भूमि के फेफड़े हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था। अगला कोटेशन है, हम अपने पूर्वजों से पृथ्वी का वंशानुगत अधिकार नहीं प्राप्त करते हैं, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। अगला कोटेशन है, एक वृक्ष लगाने का सबसे अच्छा समय 20 वर्ष पूर्व था, अगला सबसे अच्छा समय आज है, ऐसा चीनी नीति वचन में कहा गया है। धरती को माँ समझना बस माँ समझना ही है, उर्वरता को महसूस करना ही है, अपने को तलाशना ही है। ठीक है। अगला कोटेशन है, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की रबें तारीख से हर कर न सके, ऐसा शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था। अगला कोटेशन है, ओम यंतु नद्यो वर्षंतु पर्जन्याशु पिल्ला औषधयो भवंतु, ऐसा वैदिक साहित्य में कहा गया है। यह भी प्रकृति से संबंधित है। अगला है,
प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लालचों को नहीं, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोने चांदी के टुकड़े नहीं, ऐसा भी महात्मा गांधी ने ही कहा है। शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट रखने में सक्षम नहीं होंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। अगला कोटेशन है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन के सबसे अच्छे और महान वरदान है, ऐसा पब्लियस साइरस ने कहा था। अगला कोटेशन, स्वस्थ नागरिक किसी देश के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है, ऐसा विंस्टन एस चर्चिल ने कहा था। उसी ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था। अगला कोटेशन है, यदि धन खो दिया, अगला कोटेशन है, यदि धन खो दिया तो हमने कुछ नहीं खोया है, लेकिन यदि स्वास्थ्य खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया है, ऐसा फ्रांसीसी लोकोक्ति है। अगला कोटेशन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। अगला कोटेशन, स्वास्थ्य एक सामाजिक वस्तु है, एक व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाना चाहिए यदि वह समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम है, ऐसा अमर्त्य सेन ने कहा है। आरोग्य परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम, ऐसा वैदिक ग्रंथ में कहा गया है। अगला कोटेशन है, विविधता किसी समाज के एक साथ रहने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, किंतु इसका अभाव समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसे WSK जूनियर ने कहा है। अगला है, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट परिणाम सहिष्णुता है, ऐसा हेलेन केलर ने कहा है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।